आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना का। और आपको ये भी बता दें कि हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से आप सभी से अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने अगर कोरोना से बचाव चाहिए तो। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान एटीएस ने अल-कायदा से जुड़े होने के शक में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने एक घर को भी घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 2 प्रेशर कुकर बम, एक टाइम बम और विदेश में बने हथियार बरामद हुए हैं। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है और साथ ही आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। जानकारी ये कि एटीएस के सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी एक ड्रिल मशीन भी मकान के भीतर ले जाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। अजीत हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या अपडेट फिलहाल? हाँ देखिए, बिल्कुल गायत्री, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एटीएस ने कुछ सामान बरामद किया, अंदर से लाए। ये देखिए, ये सफारी है एटीएस की। इसमें ये देखिए बाकायदा एक बड़ा ब्रीफकेस ब्लैक कलर का रखा हुआ और एक इसके अंदर रखा हुआ। ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एटीएस की वो सफारी है जिसमें ये सामान रखा गया है। इसके अंदर वो ब्रीफकेस रखा गया है जिसमें कुछ बरामद हुआ है, जिसको एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है। कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर बम जिसको डिस्पोज किया गया वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे दस्तावेज हैं वो आप इसको इसमें देख सकते हैं कि ये गाड़ी के अंदर ये ब्रीफकेस रखा हुआ सफारी के अंदर, इसे सीज कर दिया गया है। इस सफारी में नहीं जा सकते, ड्राइवर से इसके अंदर बैठा एटीएस के ड्राइवर है और इस गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या मिला है ये तो नहीं बता रहे हैं। लोकल, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। क्या हुआ था यहाँ अब सुबह? कुछ भी हो सकता है। नहीं, पुलिस कब आई थी? अब ये तो हमको नहीं मालूम, मगर मैंने मोबाइल पे देखा तो मैं अभी हम लोग ने न्यूज़ सुनी तो भागते हुए आए यहाँ पे देखने। हम लोग यहीं आगे के रहने वाले हैं जी सर। यहाँ तो अभी हम लोग को पता हुआ है, जब अभी आए हम लोग। ऐसे तो लोकल लोग हैं वो आ रहे हैं। देखिए, पुलिस की गाड़ियां बैक हो रही हैं, एटीएस की गाड़ियां बैक हो रही हैं। आप देखिए यहाँ पर वो घर भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ देखिए पुलिस की गाड़ी बैक हो रही। क्या इसमें कोई सामान रखा जाने वाला है या यहाँ से इस गाड़ी को हटाया जा रहा है? तो ये हम ये दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। यही वो घर है, आप देखिए, जहाँ यूपी एटीएस के कमांडो यहाँ पर हैं। ये देखिए गायत्री, रोकने की कोशिश की जा रही है सबको, कि सबको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ यहाँ से कुछ तो होने वाला है। ये तस्वीरें बता रही हैं, जो हलचल है वो आप देख सकते हो तो कि क्या हलचल है, क्योंकि पुलिस के जो जवान है वो देख सकते हैं कि क्या कुछ तो होने वाला है। क्योंकि एटीएस की जो सफारी है देखिए वो पीछे आ रही है। एटीएस के जो आईजी हैं जीके गोस्वामी, उनकी गाड़ी ये है जिसमें वो सामान रखा गया था, जो हमने अभी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर दिखाया। जो सफारी में जो बाइक रखे गए थे वो आ रहे थे। एटीएस के जो आईजी हैं जीके गोस्वामी, वो यहाँ ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। शायद उनकी ये गाड़ी है। क्या जो लोग पकड़े गए हैं उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है या पूछताछ की जा रही है, ये पता चल जाएगा। देखिए, गाड़ी में बैठकर कुछ अधिकारी यहाँ से जाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर होने क्या वाला है, क्या तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, तो जो तैयारी है यूपी एटीएस की तरफ से, ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या कोशिश की जा रही है, हम पीछे से तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि आखिर क्या तैयारी की जा रही है। जो पुलिस है वो क्या करने वाली है, क्योंकि ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। वो आप देख सकते हो कि ये जो सफारी है यूपी एटीएस की वो आ गई है और घर यही है। हम पीछे का घर आपको गायत्री दिखा दें कि यहाँ पर यहीं पर एटीएस के कमांडोज थे। अब वो बाहर निकले हैं और ये गाड़ियां लाइन में लग गई हैं कि क्या जो पकड़े गए हैं उनको यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि जो कमांडोज हैं वो बाहर आ गए हैं। पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो आ गए हैं, क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जिसमें 2 बैग है वो रखा गया है। और यही पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर है क्या और क्यों इन गाड़ियों को लगाया गया। क्या जो पकड़े गए लोग थे वो अंदर हैं, उनको ले जाने की तैयारी की जा रही है या फिर कुछ और तैयारी की जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि आखिर हो क्या रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो यही है एटीएस की तरफ से कि क्या सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया या फिर कुछ और करने की तैयारी इनकी तरफ से की जा रही है। हम अंदर चल के दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है और ये पूरी जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि आखिर जो है क्या चल रहा है अंदर और किस तरीके से चल रहा है। तो ये पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिर एटीएस क्या करने की कोशिश करें। क्या जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आतंकी जो अल-कायदा से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे लाइव। यहाँ से लोग हिरासत में लिए
रामू मेरे साथ ना जाओ। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि गायत्री पूरी की पूरी देखिए गाड़ी को गेट के पास ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अंदर जाओ, निश्चित तौर पर ये वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो दो आतंकी पकड़े गए हैं वो यहाँ पर हैं और उन्हें ही यहाँ से ले जाने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। तो एटीएस की तरफ से जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगा दी गई है क्योंकि ये गाड़ी आईजी एटीएस की है। तो ये संभावना बताई जा रही है कि इस गाड़ी से ही वो आरोपियों को ले जा सकते हैं, जो सामान बरामद हुआ है उसको ले जा सकते हैं। अंदर जो ड्रिल मशीन थी उसको भी बाहर लाया गया है, यानी एटीएस ने सब कुछ खंगाल लिया है। शाहिद, रियाज और सिराज के घर, तीनों लोगों के घर, क्योंकि कमांडोज उनके जो हैं वो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी ऊपर इनकी सिक्योरिटी जो है वो अभी भी ऊपर तैनात है। यानी जो गाड़ी में बिठा के जो ले जाने की कोशिश है कहीं ना कहीं वो इस तरह की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि आखिर क्या किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कोशिश है वो इसी बात की है गायत्री, वो इसी बात की यहाँ पर तैयारी चल रही कि कैसे जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तीनों की तीनों सफारियां यूपी एटीएस की यहाँ पर लगी हुई हैं। जो सिराज और शाहिद पकड़े गए हैं इन्हीं तीनों का घर है, जिसमें शाहिद सऊदी अरब रहा है 5 साल तक। उसके पास से प्रेशर कुकर, बम, पिस्तौल और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो टेलीग्राम के जरिए अलकायदा से बात करता था। अब यहाँ पर ये गाड़ियां लग गई हैं और थोड़ी देर में यूपी एटीएस इनको लेकर यहाँ से रवाना होगी। किस तरीके से होगी, क्योंकि ड्रिल मशीन को भी बाहर कर दिया गया है। ड्रिल मशीन अंदर बुलाई गई थी एटीएस की तरफ से कि क्या काटा गया, तहखाना था कि क्या था। तीनों के घर की बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई थी। तो ये अलर्ट मोड पर यूपी एटीएस जरूर है। ऊपर की हम तस्वीरें चाहेंगे कैमरा पर्सन उपेंद्र से दिखाएं कि यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी भी ऊपर से जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब अलर्ट मोड पर पूरी जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, पूरा का पूरा जो है अलर्ट मोड पर चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शायद एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन था वो अपने अंतिम मोड पर पहुंच गया, अपने अंतिम मोड पर पहुंच गया है। और अब वो समय आ गया है जब एटीएस अपने इस सर्च ऑपरेशन को खत्म करेगी। एक ही घर है क्या? एक ही घर में ये लोग रह रहे थे? अजीत, अगर आवाज मेरी मिल रही हो आपको, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आसपास के घर हैं उनको भी खाली करा दिया गया था। देखिए गायत्री, 3 घर थे, हम तीनों घर आपको आवाज जारी मेरी गायत्री? हाँ, अजीत बोलिए आप। देखिए बिल्कुल 3 घर है। ये पहला घर दिखाना चाहते हैं, ये शाहिद उर्फ गुड्डू का है, जो 5 साल तक सऊदी अरब रहा और वहां से टेलीग्राम के जरिए अलकायदा जैसे संगठनों से बात करता था। उसके बगल दूसरा घर दिखाते हैं जो आम का पेड़ है, ये रियाज का घर है। रियाज का घर है वो हम दिखाना चाहेंगे। दूसरा घर रियाज का और तीसरा घर सिराज का है। ये 3 घर जो लाइन से हैं लगभग 100 मीटर के दायरे में, इसे यूपी एटीएस ने अपने कब्जे में आज सुबह 11:30 बजे लिया था। और अभी भी ये जो मेन घर है जिसपे आप निशु इंपोरियम देख रहे हैं, जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है, जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और 5 साल तक सऊदी अरब में रहा और टेलीग्राम के जरिए ये बात करता रहा अलकायदा के आतंकियों से। चूंकि ड्रिल मशीन भी अंदर बुलाई गई थी, ड्रिल मशीन के जरिए भी कुछ खंगालने की कोशिश की है यूपी एटीएस ने। कहा जा रहा है तीनों घरों का रास्ता एक तरफ से था, तीनों घरों की जो जुगलबंदी थी वो एक साथ थी और ये वहां से आकर वर्कशॉप में काम करता था। तो अब यूपी एटीएस ने लगभग अपने इस सर्च ऑपरेशन को पूरा कर लिया और यूपी एटीएस का ये कहना है कि जो चीजें बरामद हुई हैं उसको अब यहां से ले जाया जाएगा, क्योंकि एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब को रखा जाएगा और उन चीजों को दिखाया जाएगा कि ये बरामद हुआ। क्योंकि कुछ जलाने की कोशिश भी अंदर की गई थी, उसे भी एटीएस ने बरामद किया है। पिस्तौल और प्रेशर कुकर बम को भी एटीएस ने बरामद किया है। इसके साथ ही ड्रिल मशीन अंदर ले जाएगा था, क्या काटा उन्होंने, क्या बरामद किया, किस तहखाने को तोड़ा, किस रास्ते से जाने की कोशिश की। पूछताछ में जो शाहिद है उसने क्या बताया, उसके तार कैसे जुड़े थे, जो पाकिस्तान का जो मास्टरमाइंड है वो क्या कर रहा था, उसने क्या, उसकी क्या तैयारी थी। तो उन सब चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अलर्ट मोड पर एक बार जो फिर अलर्ट मोड पर है वो जो है गाड़ियां लग गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ होने वाला, क्योंकि एटीएस के जवानों ने, एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने एक बार रास्ते को फिर से रोक लिया है और ये पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एकदम पूरे अलर्ट मोड पर है। जो अधिकारी हैं उनके अजीत, एटीएस आईजी कहां है? एटीएस के आईजी कहां है? क्या गाड़ी में मौजूद हैं इस वक्त? आप दिखा रहे थे ऊपर की भी तस्वीरें, वहां पर भी एटीएस के कुछ कमांडोज मौजूद हैं। अभी कितने लोग अंदर हैं? आप कह रहे हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर है ये पूरा सर्च ऑपरेशन। जरा एक बार फिर से ऊपर की तस्वीर भी दिखाइए। देखिए बिल्कुल गायत्री, एटीएस के जो आईजी हैं वो अंदर ही हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और ये घर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये शाहिद उर्फ गुड्डू का घर है, ये पहला घर है जो आपको सफेद कलर में दिखाई दे रहा है। ये दूसरा गेट आपको दिखा दे रहे हैं, ये दूसरा गेट है, ये रियाज का घर है। रियाज यहाँ पर रहता था, तीनों आपस में एक साथ के रहने वाले, एक परिवार के। और चौथा घर सिराज का, जहाँ आपको एटीएस के कमांडोज दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपको अत्याधुनिक असलहों के साथ हमारे एटीएस के कमांडोज हैं, जो सुबह से 11:30 बजे से ऑपरेशन चला रहे हैं। सिराज का घर, यानी सिराज, रियाज और गुड्डू, ये 3 मकान है जो आज
हिंदुस्तान में सुर्खियां हैं, अलकायदा से ये लोग जुड़े हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है यहाँ किया गया। और अभी भी कमांडो जो एटीएस के हैं वो लगातार यहाँ पर हैं। और आप देखिए गाड़ी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हो गई है और हम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र से चाहेंगे कि थोड़ा अंदर जाएं या तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। तो ये देखिए पीछे की तरफ से कुछ लाने की कोशिश की जा रही गेट में, तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए साफ शायद दिख ना पाए। ये देखिए गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है किसी को हेलमेट लगाकर कि कौन सा जवान नहीं, ये बम निरोधक दस्ते के जो जवान है वो उनको हम दिखा रहे हैं। उनकी तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल थे। वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये वो यहाँ से हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हेलमेट लगाकर अंदर विस्फोटक लेके देखिए विस्फोटक लेके अंदर जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। और ये बैठाने कोई पुलिस के जवान है, वो जो बम निरोधक दस्ते की टीम है वो है। विस्फोटक है जो प्रेशर कुकर जो बम है उसको ले जा रहे हैं। और पूरे जो जवान है वो पूरे फुल प्रूफ अंदर बैठ रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो भी अंदर बैठ रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो बम निरोधक दस्ता था उसकी टीम है वो बाहर निकले हैं। उसके अंदर जो सामान बरामद हुआ, पहले ब्रीफकेस को लाया गया था। ब्रीफकेस लाने के बाद देखिए अब पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है खत्म जा रही है। आप देखिए जो सफारी है ये तैयार हो चुकी है। आईजी जो एटीएस है जीके गोस्वामी वो पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इसके अलावा जो लखनऊ के इस इलाके के डीसीपी देखिए गाड़ी यहाँ से अब रवाना हो रही है। गात्री एटीएस के जवान अभी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बम निरोधक जो दस्ते की जो टीम थी वो गई थी, उसमें जो थी वो चीजें गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सफारी थी वो जा चुकी है। एटीएस के जो कमांडोज हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर क्या गया हम पूछने की कोशिश करते हैं। सर क्या निकला गाड़ी में, क्या गया क्या भैया, क्या गाड़ी में? देखिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। क्या गया गाड़ी में, कुछ गया क्या गाड़ी में क्या था भाई साहब? वहाँ पर देखिए बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव है जो विस्फोटक पदार्थ है। मुझे लगता है अजीत क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी ना यूपी पुलिस की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो शायद उसमें सारी जानकारियों को शेयर किया जाएगा इकट्ठा करने के बाद। यानी बम निरोधक दस्ता अजीत अब यहाँ से निकल चुका है, यानी बम निरोधक दस्ते का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब आप बता रहे हैं कि एटीएस के कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, और क्या जानकारी बताइए। देखिए बम निरोधक दस्ता ही नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव जो सामान था विस्फोटक पदार्थ उसको लेकर गया है बम निरोधक दस्ता। यानी सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव माना जाता है आरडीएक्स जैसे जो प्रेशर कुकर बम में इस्तेमाल होता है। छोटा सा कुकर कई लंबे चौड़े इलाके को ध्वस्त कर देता है, वहां जमीन को ही जमींदोज कर देता है। तो ये बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली। चूंकि 5 बजे का अभी तो टाइम है, 5 बजे एडीजी ये लोग प्रशांत कुमार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे यूपी पुलिस का। लेकिन उससे पहले यहाँ जरूर हलचल आपको देखिए, अभी गेट बंद है लेकिन एटीएस के कमांडो जो हैं वो यहाँ पर जरूर हैं। और यही वो घर है जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। निसू पिंपोरियम लिखा हुआ है लेकिन हकीकत में ये घर है शाहिद उर्फ गुड्डू का, जो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, जो अलकायदा से जुड़ा हुआ, जो टेलीग्राम के जरिए बात करता था, जिसके पास विदेशी पिस्तौलें बरामद हुई हैं, जिसके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ, जो जिसको हैंडल करता था पाकिस्तान में बैठा आल उल मदनी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का पर्दाफाश था। और जो खबर है हमारे पास उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे कई इलाकों को दहलाने की कोशिश थी। उत्तर प्रदेश के कई नामी गिरामी चेहरों को 2022 से पहले उड़ाने की कोशिश थी, साजिश थी। तो अभी भी ये जो कमांडोज यहाँ खड़े हैं उनको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है। यहाँ से जो एक्सप्लोसिव सामान था, जो विस्फोटक पदार्थ थे, उनको और बम निरोधक दस्ते को बाहर से निकाला गया। इसके अलावा अभी जो गेट बंद है, शाहिद का जो घर है जो हम इससे पहले आपको दिखा रहे थे, शाहिद का जो घर है, अभी भी देखिए अंदर जो कमांडोज हैं, अंदर भी अभी भी कमांडोज यहाँ पर हैं। अभी भी देखिए जो डॉग स्क्वाड है वो भी अंदर है, उसकी भौंकने की आवाज आ रही है डॉग स्क्वाड की। एटीएस के कमांडोज अभी भी अंदर है, यानी अभी भी सर्च जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो अंदर है, अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अगर जूम करके वो दिखा पाए उपेंद्र, तो जूम करके दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से अंदर भी सर्च ऑपरेशन लगातार अभी चल रहा है। तो एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम किया है, क्योंकि बड़े चेहरे भी हो सकते थे राजनीतिक, बड़ी जगह भी हो सकती थी काशी, अयोध्या और मथुरा। इसीलिए आज अयोध्या और काशी की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, वाराणसी का दौरा है, उसके लिए मुख्यमंत्री लगातार जाते रहे। उन लोगों को पहले से आतंकी संगठनों की थ्रेट है, तो चाहे अलकायदा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, हरकत उल जिहाद हो, सभी की थ्रेट है। ऐसे चेहरों पर योगी हो या मोदी हो,
तो ये साजिश उस दिशा में भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं जो एटीएस के कमांडोज हैं वो लगातार अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि जो हाई एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ ज्यादा ज्वलनशील उसे बरामद किया गया, उसे सफारी में रखकर ले जाया गया, 2 ब्रीफकेस भरकर ले जाया गया है। जो बम स्क्वाड दस्ते के जो लीड कर रहे थे वो साथ में गए हैं, यानी उस विस्फोटक पदार्थ को फिलहाल यहां से हटा दिया गया। कम से कम एक चुनौती को पार कर लिया है यूपी एटीएस ने कि अब कम से कम यहां विस्फोट नहीं होगा। दूसरी बात कि जो ड्रिल मशीन अंदर ले गए थे उससे अभी कटिंग का काम अंदर चल रहा है, क्योंकि शाहिद, रियाज, सिराज इन सभी के जो घर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। क्या अंदर तहखाना है? कोई ऐसी अलमारी है जिसे एटीएस तोड़ नहीं पाई है, क्योंकि कुछ कागजात जलते हुए मिले थे जिसे एटीएस ने जली कंडीशन में बरामद किया था। और चूंकि ये टेलीग्राम के जरिए बात करता था, 5 साल तक सऊदी अरब में था, यहाँ आकर वो वर्कशॉप चलाता था, मोटर मैकेनिक का काम करता था। उसकी साजिश में कौन कौन से लोग थे, वो कौन कौन से लोग थे जो धार्मिक उन्माद को पैदा करना चाहते थे, जो गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते थे, जो मजहबी रंग देना चाहते थे। 2022 के चुनाव से पहले क्या वो हिंदुस्तान के इस इलाके को दहलाना चाहते थे, जो आपसी भाईचारा उसे तोड़ना चाहते थे। तो यूपी एटीएस ने ये कामयाबी हासिल की है। इसके कश्मीर कनेक्शन भी है, इसके पाकिस्तान कनेक्शन भी है, इसके सऊदी अरब कनेक्शन भी है और अलकायदा के भी कनेक्शन, क्योंकि अलकायदा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है और मानव बम से लेकर और क्रूर हत्याओं करने के लिए जाना जाता है। तो ये घर इसीलिए सुर्खियों में जो हमारे पीछे कमांडोज दिखाई दे रहे हैं गायत्री आपको, ये सुबह 11:30 बजे से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। हालांकि एसीएस होम जो ऑनिस ऑफ थी उत्तर प्रदेश के, उनको लगातार रिपोर्ट दी जा रही है। वो ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद लगभग 4 बज चुका है। 5 बजे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार डीजीपी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें एक एक